तो चलिए शुरू करते हैं इस नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, जो हम थर्ड ईयर फिजिक्स का क्वांटम मैकेनिक्स का हम सेकंड टॉपिक देखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इससे पहले वीडियो में हमने प्लांक रेडिएशन लॉ देखा, अब इसमें फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज हम केवल इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और इसका जो एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी एक्सपेरिमेंट की जो थ्योरी होगी वो अगले सेशन में की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको मैं इसके बारे में बता देता हूँ जो मैंने थ्योरी लिखी है ये किस बेस से। यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जिनके बारे में समझना ज़रूरी है, तभी आप फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब एक प्रकार से लाइट का इफेक्ट। किसी भी हम सरफेस में अगर कोई लाइट डालते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, या हम कहें कि उस मेटल को या उस सरफेस को इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, तो हम उसे क्या कहते हैं, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल वर्ड्स पे हो गया। तो हम इसमें जो बुक्स की डेफिनेशन है इस पर बेस्ड हम क्या पढ़ेंगे पूरा। ठीक, तो पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ फिर। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटलिक सरफेस। मैंने कहा ना, जैसे कोई मेटल है तो हम उसमें क्या करते हैं, उस मेटल से इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना। उस मेटल से क्योंकि मेटल है तो इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम उस पर कोई फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डालते हैं या कहीं कि कोई लाइट सोर्स डालते हैं तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। दिस फिनोमिना या इफेक्ट नॉन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये तो हो गया क्योंकि किसी सरफेस पे हम क्या डालें, किसी मेटल पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ पेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस पर लाइट सोर्स डालते हैं या हम कहें कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डालते हैं। तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एजेक्शन होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को ही क्या कहते हैं, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब दूसरे पैराग्राफ में देखिए, फ़ोटो इमिशन आर डिपेंड्स अपॉन द मेटल्स। क्योंकि सब मेटल का कैरेक्टर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अगर उस पर कोई लाइट सोर्स पड़ता है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट करेगा, लेकिन अपने जो कैरेक्टर है उसकी वजह से वो कोई जल्दी करेंगे, कोई थोड़ा लेट करेंगे, या कोई करे ही ना किसी पर्टिकुलर लाइट पे, तो मेटल पर डिपेंड करेगा। ठीक, इन केस ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल द इमिशन ईजियर। अब क्यों कहा है यहाँ पे एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स द इमिशन ईजियर, उनका इमिशन ईजियर क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्शन क्यों जल्दी कर लेते हैं वो। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो एल्कलाइन या एल्कली अर्थ मेटल होते हैं उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, लो होती है। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हमने कहा कोई सरफेस है, कोई मेटल है, ठीक, उसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को कसकर बांध रखा है उसने। ठीक, उसने इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है। अब हमने क्या किया, उस पर कोई एक्सटर्नल सोर्स डाला। इसके शब्दों में कहें तो कोई फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डाला या फ़ोटो इलेक्ट्रिक लाइट डाला। तो हमने क्या किया, वहाँ से जो उसने इलेक्ट्रॉन पकड़े थे, जो इलेक्ट्रॉन उसने बांधे थे, वो आसानी से छोड़ देगा। ठीक, तो इसीलिए एल्कलाइन और एल्कली अर्थ मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर देता है, इजेक्ट कर देता है। कोई सा भी आप लाइट डालो, या यूवी लाइट डालो या विजिबल लाइट डालो, तो वो क्या करने लग जाता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद वो क्या करने लग जाता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने लग जाता है। बट अब हमने कहा है कि ये मेटल पे डिपेंड करता है। अब कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो इन यूवी लाइट से आपको इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं मिलेगा। जैसे हमने कहा, एक एग्जांपल लेते हैं हम, जो जिंक होता है, जिंक, ठीक, डी ब्लॉक का एलिमेंट जिंक, ये क्या करता है, ये इरेडिएट होता है किस पे, यूवी विजिबल पे, यूवी लाइट पे। ठीक, यूवी पे ये इरेडिएट होता है। तो इसके लिए कुछ अलग सी जो हाई फ्रिक्वेंसीज की लाइट होंगी उनके लिए ये क्या होगा, रेडिएट, या हम कहें तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। बट यूवी के लिए ये इरेडिएट होगा। तो मैंने कहा ना, जैसे कि आप मेटल आयंस के सरफेस पे या मेटल पर ये डिपेंड करेगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मेन
रीजन क्या होगा कि ये किस पर डिपेंड करेगा, ये मेटल्स के नेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक, फिनोमिना ऑफ द फोटो इमिशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द हर्क। तो हर्क ने आपका क्या किया, फ़ोटो इमिशन को पहली बार ऑब्जर्व किया। फिर उसके बाद बहुत सारे आए, मिल्कन ने एक्सपेरिमेंट किया, बट उसने किस पे किया, एल्कली और एल्कलाइन मेटल पे किया। उसने एल्कली और एल्कलाइन मेटल पे किया जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है और इजीली वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करते हैं। तो उन पे उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट बार बार किया। ठीक, तो उसके बाद लगातार हुए। फिर इसके बाद आते हैं आइंस्टाइन, जिन्होंने अपना क्या दिया, एक अलग सा मॉडल दिया, आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, बड़े नंबर पे आपको पूछ सकता है या आपको 7.5 के मार्क्स पे पूछ सकता है। ठीक, तो पहले चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट है और प्लांक भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद जो आएगा आइंस्टाइन के बाद जो कॉम्पटन इफेक्ट आएगा उसके बारे में हम इस हफ्ते डिस्कस कर लेंगे, तो वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा, तो इसको भी आप आराम से देख लेंगे। तो आज तो था ये आपका एक्सपेरिमेंटल, क्या इसका पहला जो इंट्रोडक्शन समझो, इसको इंट्रोडक्शन ही समझो। ठीक, ये इंट्रोडक्शन हो गया आज का। इसके बाद जो रियल एक्सप्लेनेशन था या एक्सपेरिमेंट था वो देखेंगे। तो मैं आज आपको इस डायग्राम के बारे में बता देता हूँ। तो ये है एक कोई जिंक का हमने बल्ब ले रखा है, पूरा जिंक का रहेगा ये, यहाँ एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। ठीक, अब ये जो सोर्स से लाइट आएंगी, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ रहा है तो ये सरफेस पे पड़ता है। ठीक है, ये जिंक के सरफेस पे पड़ता है तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली क्या करता है, या उसी हाईली फ्रिक्वेंसीज की होगी तो इजीली क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। लेकिन जो एल्कलाइन और एल्कली मेटल है तो उनके लिए लोअर फ्रिक्वेंसी भी होगी तो आपका उसमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। ठीक, तो कैथोड से एनोड की ओर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यहाँ पर आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा होगा, इसके बारे में भी डिस्कस होगा क्योंकि ये इस पर भी डिपेंड करता है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा है। ठीक, ये गैल्वेनोमीटर आपका करंट को मेजर करने के लिए होगा, और ये एनोड माइनस का और ये कैथोड प्लस का। तो ये था आज का डिस्कस किसके बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। अब जो इसका रियल पार्ट होगा, एक्सपेरिमेंट है, वो इसके नए सेशन में आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आइंस्टाइन का जो एक्सपेरिमेंट था फोटो इलेक्ट्रिक का, और फिर इनकी जो ये किस किस पर आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा वो इंटेंसिटी पर कैसे डिपेंड करेगा, फ्रिक्वेंसी पर या मेटल पर कैसे डिपेंड करेगा, या पोटेंशियल डिफरेंस पर कैसे मैटर करेगा, ये इसका भी इसी के आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इतना आप इंट्रोडक्शन के लिए लिख सकते हैं कि हाँ, हमने देखा कि कैसे हम इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, क्यों एल्कली और एल्कलाइन मेटल में ईजियर होता है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना, और बाकी जिंक में क्यों, क्योंकि इनकी हायर आयनाइजेशन एनर्जी होती है और ये एक पर्टिकुलर जो हाईली फ्रिक्वेंसी जैसे गामा रेज होती है, एक्स रेज होती है, तो उनसे इनके इलेक्ट्रॉन इजेक्शन पॉसिबल होता है। ठीक, फिर मिल्कन ने आपका बहुत सारा क्या किया, एक्सपेरिमेंट करते गया एल्कली और एल्कलाइन मेटल पर, और ये था इसका डायग्राम। ठीक, इस डायग्राम से अब इसके अगले सेशन में आपको देखने को मिलेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रियल जो एक्सपेरिमेंट था वो कैसे हुआ और कैसे ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले सेशन में।